ओके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्रेन जो कि रेस्ट पर है और 5 मिनट्स में वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर रही है और ये जो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज कर रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो हर सेकंड कितनी इंक्रीज कर रही है एंड इस पर्टिकुलर जर्नी में ट्रेन ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में आपको 5 वेरिएबल्स होते हैं। दोज वेरिएबल्स आर यू, वी, ए, एस एंड टी। तो पहला काम है आपका इन पांचों वेरिएबल्स, आपको इनमें से 3 वेरिएबल, किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल जरूर गिवन होंगे और आपको वो 3 वेरिएबल्स यहाँ पर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले u इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी ट्रेन जो है वो रेस्ट से शुरू कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर 0 होगी। v इज फाइनल वेलोसिटी जो हमें यहाँ गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि जो सारी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए और हम प्रेफरेबली हर यूनिट को मीटर्स और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी योर 20 मीटर पर सेकेंड। ए इज एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन यहाँ गिवन नहीं है। डी इज डिस्प्लेसमेंट, ये भी गिवन नहीं है। और टी इज टाइम। टाइम यहाँ पर हमें गिवन है 5 मिनट्स। अगेन हर चीज को मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो दिस इज 5 into 60 और 300 सेकेंड्स। ओके वेल डन, हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है। हमने यू, वी, ए, एस, टी की वैल्यूज फाइंड की हैं और उनको कन्वर्ट भी कर लिया है। सेकेंड स्टेप, मोशन से रिलेटेड आपकी 4 इक्वेशंस हैं, है ना। इक्वेशन 1, 2, 3 ये तो आपकी फेमस इक्वेशंस है। फोर्थ इक्वेशन ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट वन। तो यहां पर आपको फाइंड करना है कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर जो 3 गिवन वेरिएबल है, यहां पर हमें गिवन है u, v एंड t, ये हो, साथ में जो आपको फाइंड करना है वेरिएबल वो होना चाहिए। तो u, v, t और साथ में a होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उस इक्वेशन में s नहीं होना चाहिए। तो वो जो इक्वेशन है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें s गिवन नहीं है। अगेन ध्यान से देखेंगे तो आपके पास हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल यूज्ड है और एक वेरिएबल जो है वो मिसिंग है। तो यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये 3 जो गिवन वेरिएबल्स हैं वो हैं, साथ में जो हमें फाइंड करना है वो वाला वेरिएबल है। तो लेट्स यूज इक्वेशन 1 हियर, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां पर वैल्यूज डालेंगे, v आपका 20 है ना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कई स्टूडेंट 72 डाल देते हैं v। तो v इज 20, u इज 0, a वी हैव टू फाइंड, t इज 300। इसको सॉल्व करेंगे, a जो है दैट विल कम एज 20/300 विच इज योर 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and that's the acceleration we had to find. And second part, the distance the train has traveled. So for that we can use any of the 4 equation, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में तो लेकिन ऐसा ही नहीं, तो बाकी 3 में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट सेम आंसर। तो अगर हम यहाँ पर जो है सेकेंड इक्वेशन यूज करें, अच्छा यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन यूज की है मैंने, तो यहाँ पर u और v की आप वैल्यू डाल सकते हैं 0 and 20 by 2 into t is 300. So putting these values of u, v and t, simplifying it, will get s as 10 times of 300, that is 3000 meters, which is 3 kilometers, and that's my answer.